क्योंकि सत्संग बड़े बड़े संतों ने बताया है कि सत्संग सुनने से ही इस जीव की मुक्ति होती है, इस जीव का कल्याण होता है, इस जीव का उद्धार होता है। चाहे कितना धन और दौलत हो, लेकिन बिना सत्संग के सब कुछ अधूरा है। इसीलिए गुरु प्रेमियों, आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को गुरु महाराज की उस पावन वर्षा में स्नान कर कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं आप लोग। सत्संग का बताया है, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो संतन करे विचार। कि अगर 1000 वर्ष तपस्या करेगा ये व्यक्ति, ये जीव, और उसका आधी घड़ी का सत्संग सुन ले, तो 1000 वर्ष तपस्या करके जो फल मिलता है, उतना ही फल एक आधी घड़ी में मिल जाएगा इस जीव को सत्संग सुनने से। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जन्म मरण ये चलता रहता है, संसार ये काल चक्र है, लेकिन सत्संग अपनी जगह स्थिर है। वो सत्य में विलीन है, उसी से कल्याण होता है, उसी से उद्धार होता है। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कहीं भी मनुष्य जाओ, इधर उधर कहीं भी चला जाए, लेकिन इसे सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग से ही उद्धार होगा और किसी से उद्धार नहीं होगा। अगर हम इधर उधर कहीं किसी का आगे माथा टेक रहे, या पेड़ का आगे टेक लिया, या किसी भैंस गाय का आगे टेक लिया, तो वहां हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, मलिन होगी, लेकिन विकास कभी नहीं कर सकती। वो विनाश की ओर तो हमें ले जाएगी। विकास हमारी बुद्धि का नहीं होगा। विकास होगा तो संतों की संगत करने से होगा। गुरु महाराज का सत्संग ग्रहण करने से होगा। सुमरण करने से कर्म सुधरेगा। तो इसीलिए गुरु रविदास जी महाराज ने इस जीव को सत्संग बताया है कि जब ये सत्संग करता रहेगा तो इसका कर्म सुधरता रहता है और ये अपने सतगुरु में मिल जाता है। इसीलिए सत्संग कराते हैं। जो अपनी नेक कमाई करके जय सिंह भगत जी लगा रहे हैं गुरु महाराज, वे अपने आप भी लगा रहे, औरों को भी लगवा रहे। सत्संग के माध्यम से कोई दान करता है, कोई कुछ करता है। कहा आप तिरे औरों को तारे, कहे नानक मुक्ति पावे। कि अपने आप तो तिरता ही है और औरों को भी तिराने का प्रयास करते हैं, वही रास्ता मिल जाता है। तो इसीलिए बताया है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी हम कहीं भी रूढ़ितावाद पाखंडवाद में फंस जाए, वहां फंस जाओगे, वहां से निकालेंगे केवल गुरु महाराज। गुरु महाराज की भक्ति, गुरु महाराज का रास्ता, गुरु महाराज का वो पावन उपदेश, वो ही इस जीव को इस नरक से निकाल सकता है। अन्य कोई नहीं निकाल सकता। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाओ, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वो मार्ग है, क्योंकि यो उस शिक्षा के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, छीन भी लेता है अगर कोई नहीं देता। तो इसीलिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, गुरु की शरण, संतों की संगत, परमार्थ सेवा, सुमरण, ये भी बहुत जरूरी है। ये कहाँ मिलेंगे हमें? आपको ये कहाँ मिलेगा? ये सत्संग में जाकर के मिलेगा, ये संतों की सानिध्य में रह कर के मिलेगा। आपने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, और आपने शिक्षा ग्रहण करते हुए आपने किसी संत की शरण नहीं ली, किसी गुरु की शरण नहीं ली, सतगुरु का भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया,
तो उस शिक्षा का भी कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये सांसारिक शिक्षा जब तक है, जब तक हमारा शरीर है, ये तब तक है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा, ये आध्यात्मिक शिक्षा ऐसी है, ये आत्म ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा है कि ये युगायुगी तक, ये जब तक जीव रहता है, ये ऐसा का ऐसा ही जो है, ये अपना रास्ता साफ कर लेता है। और ये आध्यात्मिक शिक्षा इसका एक मार्गदर्शन करती है, इसे कभी भी नरक में नहीं ले जाती, इसे कभी भी गंदे मार्ग पे नहीं चलने देती, इसको कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलने देती। सत्य मार्ग हमेशा इसका मार्गदर्शन करती रहती है। वो है गुरु की शिक्षा, वो है गुरु का ज्ञान, वो है सतगुरु का उपदेश। ये कहाँ मिलता है हम लोगों को? आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये सत्संग में जाकर के मिलेगा। सत्संग करोगे, सत्संग ग्रहण करोगे, ये वहां मिलेगा। और ये थोड़ा ही, बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ पढ़ कर पता नहीं कैसे कैसे बन जाते हैं। इसीलिए उस शिक्षा को अगर कामयाब बनाना है तो उस शिक्षा के जो रक्षक है, उस शिक्षा की सपोर्ट है, सेफ्टी है, वो कौन करती है? वो आध्यात्मिक शिक्षा करती है, जिसे उसका रक्षा कवच, इस संसारिक शिक्षा का रक्षा कवच बन जाती है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा है गुरु ज्ञान। जो व्यक्ति के पैर भी डगमगाएंगे तो कभी डगमगाने नहीं देगी, वो सतगुरु की शिक्षा है। इसीलिए सत्संग कराया जाता है। सत्संग में कोई भी बैठ लो, माता बहन बैठ लो, बहन बैठ जाओ, बहू बैठ जाओ, सास बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, बाप बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाओ, यहाँ जे सबका अधिकार बराबर होता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ सब समान होते हैं। सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। केवल बस बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। जिसका विवेक खुला हुआ है, जिसकी ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, उसको ही वो ज्ञान, वो सतगुरु का ज्ञान, वही अपने हृदय के अंदर धारण कर लेगा और वही उस प्रकाश में जिएगा और अमर हो जाएगा। अगर आपको अमर होना है तो गुरु की शरण है। जिसने गुरु की शरण ले ली वही अमर हो गया। गुरु की शरण ही अमर करेगी, और अन्यथा कोई भी संसार में ऐसा मार्ग नहीं है जहां आप अमर हो जाएंगे।